नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2 बस की यात्रा के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न, कारण बताइए। प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। लेखक के मन में हिस्सेदार हिस्सेदार के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। तो लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वे इतनी खटारा बस को चलाने का साहस जुटा रहा था, जिसमें उसकी यात्रा की जान को खतरा था। ऐसे व्यक्ति के प्रति व्यंग्य रूप में श्रद्धा भाव उमड़ा है, व्यंग्य के साथ उमड़ा है। दूसरा क्वेश्चन है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली इस बस में सफ़र नहीं करते हैं। लोगों ने ये सलाह क्यों दी। तो लोगों ने ये सलाह इसलिए दी क्योंकि इस बस का कोई भरोसा नहीं था कि वे कब और कहाँ रुक जाए। शाम के बाद रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़े कुछ पता नहीं था। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा। इंजन के साथ ही बस का हर हिस्सा इंजन के साथ हिल रहा था, इसलिए लेखक को ऐसा लग रहा था। चौथा क्वेश्चन है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई कि देखने में तो यह बस अत्यंत पुरानी टूटी फूटी सी लग रही थी। उसे चलाने के लिए धक्का लगाना पड़ता होगा, परंतु बस कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस अपने आप चलेगी। यही बात लेखक को हैरान कर रही थी। अगला पांचवा क्वेश्चन है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि कहीं ये जर्जर बस पेड़ से टकरा न जाए। अगला क्वेश्चन पाठ से आगे। पहला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में और किस उद्देश्य से तथा कब हुआ, इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार के दमन और अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करने के लिए जनता द्वारा नमक पर कर लगाने के विरोध में सन 1930 में हुआ था। इसे दांडी यात्रा कहते हैं, नमक सत्याग्रह कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि नामों से जाना जाता है, जिन्होंने महात्मा गांधी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर ये कानून तोड़ा था। दूसरा क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा का प्रयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया, लिखिए। व्यंग्यकार ने सविनय अवज्ञा शब्द का प्रयोग खटारा बस के लिए किया। चलने से पहले बस के सभी पुर्जे अलग अलग जीर्ण शीर्ण हालत में दिख रहे थे, परंतु बस के चलते ही सभी पुर्जे मानो ड्राइवर के नेतृत्व में एक होकर बस को आगे बढ़ा रहे थे। इसलिए व्यंग्यकार ने कवि ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। आप अपनी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। ये तीसरा क्वेश्चन है और ये देखिए लेख। एक बार मुझे एक रिश्तेदार की शादी में जोधपुर जाना था। हमने सारी तैयारियां कर ली थी। समय पर हम बस अड्डे पर पहुंच गए। बस खड़ी थी। हमने कुछ यात्री भी उसमें कुछ यात्री भी बैठे थे। हमने भी अपनी जगह ले ली। थोड़ी देर बाद चालक ने हॉर्न बजा दिया और बच्चे कुछ यात्री भी अंदर आ गए और चालक ने बस स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन उसके काफ़ी प्रयास के बाद भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसने कुछ यात्रियों को उतरकर बस को धक्का देने के लिए कहा। कुछ दूर तक धक्का देने के बाद बस को एक जोर का झटका लगा और इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन झटका इतना ज़बरदस्त था कि ऊपर रखा सामान मुसाफिरों के ऊपर गिर पड़ा और सभी मुसाफिर अपने सामान सामने वाली सीट पर जा भिड़े। खैर किसी तरह लोग संभले और बस चलने लगी। मुश्किल से 15-20 किलोमीटर चली होगी कि अचानक एक और झटका लगा और बस खड़ी हो गई। और बस जहाँ खड़ी थी वह एक संकरी सी पुलिया थी। काफ़ी धक्के लगाने के बावजूद बस ने चूँ तक नहीं किया। बहुत समय तक प्रयास करने पर भी जब बस नहीं चली तो चालक नीचे उतर गया और सामने से आने वाले किसी वाहन की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वे उस वाहन की मदद से बस को खींचकर पुलिया से बाहर निकलवा सके। इतने में सामने से एक ट्रक
को आता देखकर उसने ट्रक को रोका और उसके चालक से बस को खींचने आग्रह किया। बस को खींचने का प्रयास सब चल ही रहा था कि अचानक पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मारी और टक्कर से बस तो जरूर आगे बढ़ी, लेकिन बस में सवार कई यात्री घायल हो गए और बस के अगले और पिछले हिस्से में काफ़ी नुकसान हुआ। गनीमत थी कि किसी की जान नहीं गई। उस घटना की याद आते ही मेरे स्मृति पटल पर ये बस की यात्रा पाठ याद आ जाता है। मन बेलाना, यानी एक प्रश्न है, अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती। लिखिए, यदि बस जीवित प्राणी होती और बोल सकती तो वह अपनी करुण कहानी कुछ इस प्रकार सुनाती। प्यारे यात्रियों, जब पहली बार मुझे सज धज के साथ सड़क पर लाया गया तो मालिक फूले ने समा रहे थे। ड्राइवर घरों से तनकर बैठा था और सवारियां बैठने की को ललचा रही थी और 20 वर्ष तक मैंने मालिकों की खूब कमाई कराई। मालिकों ने मुझे सिर्फ कमाई का जरिया समझा। मेरी देखभाल और मरम्मत पर खर्च करने में उनका दम निकलता था। धीरे धीरे मेरी दशा बिगड़ती गई और आज मैं एक जर्जर बुढ़िया जैसी हो गई हूँ। ये बस यदि बोलते तो ये बात कहती। भाषा की बात में देखिए, बस 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 3 शब्द हैं। इनमें से बस सवारी के अर्थ में, बस अधीन अर्थ में और बस पर्याप्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान बस और बस शब्द में दो वाक्य देखिए। बस, जल्दी करो कहीं बस न छूट जाए, आज स्कूल की बस ने आएगी। बस, ये काम मेरे वश के बाहर है, भाग्य पर किसी का वश नहीं चलता। और बस बस अब और नहीं चाहिए, अब बस भी करो यार, घंटा भर हो गया भाषण देते। दूसरा क्वेश्चन, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्य में ने, की, से, के लिए आदि वाक्य 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के वाक्यों को चुनिए। दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। देखिए, कारक चिन्ह युक्त वाक्य। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की। धीरे धीरे वर्दा की आंखों की ज्योति जाने लगी और पुरानी बस नई बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता। की योजक से जुड़े वाक्य। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे जा रही है। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। इसलिए लोग इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वे रेंग रही थी। दिए गए वाक्य में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्रित कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। खिसकना, जरा देख कर खिसको, कहीं नीचे ने आ पड़ो। चलना, सड़क पर अनेक स्त्री पुरुष चल रहे थे। जाना, वे विद्यालय जा रहे हैं। दौड़ना, बच्चे पार्क में दौड़ रहे हैं। बढ़ना, पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। टहलना, हम सवेरे टहलने जाते हैं। तो ये क्रिया है। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन, कांच बहुत कम बचे थे और उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जल और हार। जल, पानी के लिए। गर्म जल में हाथ डालने से उसका हाथ जल जाता है। देखिए, जल और जल, इस जल का मतलब क्या है, जलना, और इस जल का मतलब क्या है, इस जल का मतलब है जलना, और इस जल का मतलब है गर्म पानी ना। और हार, देखिए, हार आभूषण। हार जाने वाले को हार नहीं पहनना चाहिए, है ना। आभूषण के लिए यहाँ पर हार जीत का विलोम है और यहाँ पर हार का विलोम है। आगे देखिए, 5वां क्वेश्चन,
बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है मान, ये गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो उदाहरण खोजे लिखिए। संख्यावाचक विशेषण है 10 रुपये, 3 बालक, और गुणवाचक विशेषण ऊंचा, भवन, मधुर फल, मीठे फल। बहुत बहुत धन्यवाद।